अब जैसे वाले क्वेश्चन में बोला एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या क्या है, 9 सेंटीमीटर है। हाँ? तो ये मान लीजिए सेंटर है, ये केंद्र है वृत्त का। तो त्रिज्या बोला है तो ये वाली चीज़, ठीक, अगर हम बात कराएं तो 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। और इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। हाँ? तो जीवा क्या होता है, ऐसी जो चीज़ें होती है ये सब क्या होती है, जीवा होती है। ऐसे खींचे चाहे ऐसे खींच ले, कैसे भी खींच ले, वो क्या होता है, जीवा होता है। ठीक, तो मान लीजिए हमने ऐसे बना लिया। ठीक, ये क्या है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 9 है तो फिर ये वाला चीज़ क्या होगा, ये वाला भी क्या होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। कहीं से भी इसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। चाहे जहाँ मतलब केंद्र से वृत्त पर कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी बिंदु ले लें, वहाँ उसकी दूरी बराबर होगी। तो ये 14 है, पूरा 14 है। अच्छा, हमको ये भी बात पता है कि अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्राप कर दें इस जीवा पे तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है और इसको दो हिस्सों में बांट देता है। तो ये अगर ये 14 है तो ये क्या हो गया, 7 हो गया। अब ये आधा आधा हो गया और यहाँ तक 7 हो गया और इधर भी 7 है। तो हाँ, तो ये 9 है और ये 7 है, तो इसकी दूरी निकालनी है और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब ये क्या करना है, 9 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर, ऐसा ही। तो 9 का स्क्वायर जब करेंगे तो 81 हो जाएगा और ये क्या हो गया, 49 हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसमें से वाला माइनस कर दो तो 11 में से 9 गए, कितना हो गया, 2 हो गया। और ये कितना हो गया, 7 में से 4 गए 3, 32। अच्छा, सबको पता है कि मान लीजिए 25 होता या 36 होता तब तो ये निकल जाता बहुत ही आसानी के साथ में। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे भी आप बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन दे दिया रहा है इसमें 4 सेंटीमीटर, 4 होगा नहीं। 7 दिया हुआ है, 5.66 दिया हुआ है, 6.3 दिया हुआ है। 6.3 हो नहीं सकता क्योंकि अगर हम 36 की भी बात करें तो क्या हो जाएगा, वो 6 तब भी निकल जाएगा। और ये 32 आ रहा है अंडर रूट में, तो जाहिर सी बात है 5.66 होगा। हैं, तो 5.66 तो ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा ही क्लोज, बहुत ही क्लोज ऑप्शन दे दे तो फिर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 32 दिया हुआ है तो हम उन लोगों को कक्षा 8 में एक बात सिखाया गया था कि कैसे मान लीजिए डेसिमल में है तो कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ऐसे दो दो के जोड़े बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले मतलब डिवीजन मेथड से हैं स्क्वायर रूट निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। तो 5 25, तो 5 यहाँ भी लिख लेंगे, तो यहाँ 25 लिख लीजिए। ठीक, अब 32 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ 5 5 10 इन दोनों को जोड़ लेते हैं। वो तरीका यह होता है, यहाँ डेसिमल लगाया, फिर अब इसको उतार लेंगे तो 700 एक तरीके से बन गया ये, यहाँ डेसिमल लगाने की वजह से। जब 700 बन गया तो यहाँ ऐसा अंक आपको सोचना है जो जो अंक उतरेगा उतना ही अंक से वो वाला मल्टीप्लाई होगा और इसके 700 के पास पहुँचे। ठीक, तो 106, तो 100 छक्का 600 और 6 छक्का 36, 636 इसके पास पहुँच रहा है। अगर हम 7 उतार लेते हैं तो 100 700 ही ऊपर निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि 107 बन जाएगा तो 107 गुणे 7 कराना पड़ेगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ 6 करेंगे। ठीक, यहाँ भी 6 कर लिया। अभी क्या हो गया, 636। फिर सॉल्व कराएंगे तो यही 5.66 आ जाएगा। ये तरीका है इसका।